हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। देखिए, हम कैश बुक चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें सिंपल कैश बुक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 2 कॉलम कैश बुक, जिसे डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। देखिए, क्या होता है कि व्यापारी कैश अमाउंट जो होता है, लाखों का करोड़ों का कैश अमाउंट जो होता है, वो हमेशा अपने पास नहीं रखता है। उसके लिए वो बैंक अकाउंट ओपन कराता है और बैंक में ही अपना जो है पैसा रखता है। तो इसलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ व्यापारी क्या करते हैं, बैंक के थ्रू ही, यानी कि चेक के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, या रिसीव भी करना होता है पेमेंट तो चेक के थ्रू ही करते हैं। इसलिए बैंक जिस तरीके से कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं बिजनेस में, उसी तरीके से बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन उसके लिए बैंक बुक नहीं बनाई जाती है। जो कैश बुक बनाई जाती है उसी में अमाउंट का एक बैंक कॉलम जो होता है वो ऐड कर दिया जाता है। यानी कि जो कैश बुक बनाई जाती है उसी में एक कैश का कॉलम हो जाता है अमाउंट का, और एक बैंक का कॉलम हो जाता है। तो इस तरीके से 2 कॉलम कैश बुक में अमाउंट की 2 कॉलम्स होते हैं, एक कैश का होता है और एक बैंक का होता है। 2 कॉलम कैश बुक में वैसे तो डिस्काउंट और कैश के कॉलम भी हो सकते हैं, या कैश बैंक के कॉलम भी हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके सिलेबस पे। जो आरबीएससी सिलेबस की बुक है उसमें तो कैश डिस्काउंट कॉलम दिए हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो कैश और बैंक कॉलम ही होता है। इसलिए 2 कॉलम कैश बुक में आज हम पढ़ेंगे, जो अमाउंट की 2 कॉलम्स पढ़ेंगे हम, कैश का कॉलम और सेकेंड बैंक का कॉलम। हमेशा कैश अकाउंट का जो कि कैश वो एसेट्स होती है, उसका हमेशा डेबिट शेष ही होता है। इसलिए हमेशा उसकी स्टार्टिंग टू बैलेंस बीडी से ही की जाती है। टू बैलेंस बीडी। कैश का कभी भी क्रेडिट शेष या क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, लेकिन बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है या फिर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एक व्यापारी या एक बिजनेसमैन बैंक अकाउंट में जो उसका पैसा डिपॉजिट होता है उसमें जमा राशि से ज्यादा राशि भी निकाल सकता है, जिसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। यानी कि बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1 लाख रुपए है, लेकिन व्यापारी ने 1.5 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकलवाया है, तो जो 50,000 होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। उस कंडीशन में बैंक का क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब बैंक का डेबिट शेष भी हो सकता है या क्रेडिट शेष भी हो सकता है, लेकिन कैश का सिर्फ और सिर्फ डेबिट शेष ही, यानी कि डेबिट बैलेंस ही होता है। इसके अलावा 2 कॉलम कैश बुक में एक और इम्पोर्टेंट जो एंट्री है वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री, जिसे विपरीत प्रविष्टि भी कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है एक ऐसी एंट्री जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ ये 2 अकाउंट ही होते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी अकाउंट नहीं आता है। और जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, मान लीजिए सपोज बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक इसमें पाने वाला व्यक्ति है, बैंक अकाउंट डेबिट, और पैसा हमने जमा कराया है, व्यापार से पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। तो देखिए, इस एंट्री में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट इफेक्टेड हो रहे हैं। इसलिए इसकी एंट्री जो है कैश बुक में डेबिट साइड में भी की जाएगी और क्रेडिट साइड में भी की जाएगी। क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी, और कैश का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है तो इसलिए क्रेडिट साइड में भी इसकी एंट्री की जाएगी। तो ऐसी एंट्री जिससे, जो कि कैश बुक में डेबिट साइड में को भी इफेक्टेड करती है और क्रेडिट साइड को भी इफेक्टेड करती है, वो कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से हो सकता है हमने बिजनेस के लिए बैंक से पैसा लिया है, ठीक है ना, बैंक से हमने पैसा निकलवाया, तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, पैसा हम निकलवा रहे हैं तो कैश अकाउंट, कैश आ रहा है टू बैंक, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो देखिए, इस कंडीशन में भी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आ रहा है, ये इस एंट्री से भी दोनों साइडेड इफेक्टेड हो रहे हैं। कैश अकाउंट से कैश का डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी, ठीक है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है, और टू बैंक से बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में बैंक के कॉलम में इसकी एंट्री होगी। इसका मतलब है इस एंट्री से भी दोनों साइडेड इफेक्टेड हो रहे हैं, डेबिट साइड भी इफेक्टेड हो रहा है, क्रेडिट साइड भी इफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसी एंट्री जिससे कि कैश बुक के दोनों साइड इफेक्टेड होते हैं, यानी दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, तो वो एंट्री कहलाती है कॉन्ट्रा एंट्री। और ये एंट्री 2 कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी
हो सकती है। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री की जाती है तो LF जो लेजर फोलियो वाला कॉलम होता है उसमें उस एंट्री के सामने C लिख दिया जाता है। C, इससे ये अंडरस्टूड हो जाता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो चलिए जो भी थ्योरेटिकल हमने अभी पढ़ा है उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। देखिए इसका फॉर्मेट बिल्कुल कैश बुक, जो सिंपल कैश बुक था उसी की तरह होता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ अमाउंट के 2 कॉलम्स हो जाते हैं। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, LF कैश बैंक। उसी तरीके से जो क्रेडिट पक्ष है वो भी इसी तरीके से डेट, पर्टिकुलर, LF कैश बैंक का होता है। और डेट वाले कॉलम में हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2018, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है कैश का, हमेशा डेबिट शेष होता है इसलिए टू बैलेंस BD। अब एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल में अभी बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो हम टू बैलेंस BD में कुछ भी नहीं लिखेंगे, और हो सके तो हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। देखिए फर्स्ट एंट्री है रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, यानी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 20,000 रुपए। तो इसकी क्या एंट्री हो जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया यानी कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी 20,000 से, कैश कॉलम में 20,000 रुपए से टू कैपिटल अकाउंट। कैश बढ़ने का रीजन क्या है, कैपिटल लगाइए बिजनेस में, ठीक है। 1 मई। इसी तरीके से नेक्स्ट है बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है। बैंक में पैसा जमा कराया 8,000 रुपए, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। इसकी एंट्री डेबिट साइड में भी करेंगे हम और क्रेडिट साइड में भी करेंगे। यहाँ मैं इसकी एंट्री लिख देती हूँ एक बार फिर से, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट कराया है 8,000 रुपए, तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो डेबिट साइड के बैंक कॉलम में 8,000 रुपए। कैश कम हो रहा है, कैश का बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में 8,000 रुपए, ठीक है। अब देखिए इसकी एंट्री क्या होगी, यहां हम इसकी डेट लिखेंगे ट्रांजैक्शन की। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस क्यों बढ़ रहा है, कैश से, तो टू कैश अकाउंट। उसी तरीके से कैश कम हो रहा है, किस वजह से कम हो रहा है, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट कराया है, बाय बैंक अकाउंट। ही कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए LF में हम यहां C लिखेंगे और यहां भी LF कॉलम में C लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 10 मई को रोकड़ विक्रय किया, यानी कैश में माल बेचा है 2,000 रुपए का, रोकड़ विक्रय किया है यानी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। तो कैश बढ़ रहा है इसलिए यहां 10 मई को टू कैश क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेलिंग की है, ठीक है। 2,000 रुपए का माल बेचा है, 2,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है 11 मई को सीताराम से माल खरीदा और उसका पेमेंट चेक से किया। अब देखिए सीताराम से हमने हमारे बिजनेस के लिए यानी हमारे व्यापार में हमने माल खरीदा है सीताराम से और पेमेंट कैश में नहीं किया है, चेक से किया है। चेक हमने सीताराम को दिया है, इसका मतलब बैंक से हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। इसकी एंट्री हो जाती है परचेज टू बैंक, तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है क्रेडिट साइड में, बैंक कॉलम में 5,000 से एंट्री हो जाएगी 11 मई को, ठीक है। बैंक बैलेंस क्यों कम हो रहा है कि माल खरीदा है, बाय परचेज अकाउंट।
नेक्स्ट एंट्री है 15 मई को योगिता को माल बेचा। अब देखिए इस एंट्री में सिर्फ ये कहा गया है कि योगिता को माल बेचा। इसका मतलब है कि माल नगद में नहीं बेचा है, माल को उधार बेचा है, इसलिए इसकी एंट्री कैश कॉलम में नहीं होगी, इसकी नो एंट्री है। इसकी एंट्री की जाएगी परचेज बुक में। ठीक है, परचेज बुक का जो कि मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो मेरी पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो योगिता को माल बेचा है यानी उधार माल बेचा है, कैश ना तो इसमें जा रहा है, कैश नहीं जा रहा है, इसका मतलब कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। इस ट्रांजैक्शन को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 18 मई को सोनू से एक चेक प्राप्त हुआ और उस चेक को बैंक में उसी दिन डिपॉजिट करा दिया। देखिए 12,000 रुपए का चेक प्राप्त हो रहा है हमें, उस चेक को हम जिस दिन प्राप्त हो रहा है ना उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो उस कंडीशन में बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो मैंने एक वीडियो पूरी की पूरी बनाई है उसमें मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, आप चाहें तो उस पहले की वीडियो को देख सकते हैं। उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको मैंने उसमें दे दिया है, तो प्लीज आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो देखिए सोनू से हमें चेक प्राप्त हुआ है, उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो एंट्री क्या होती है इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनू। अगर उसी दिन चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं किया होता ना तो एंट्री कैश होती। यहाँ कैश अकाउंट को डेबिट करते हम कि सोनू से चेक प्राप्त हुआ, केवल इतना होता तो कैश अकाउंट टू सोनू, लेकिन चेक को उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनू। तो देखिए बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। डेबिट साइड के बैंक कॉलम में 12,000 रुपए से एंट्री करेंगे हम। 12,000 रुपए से बैंक बैलेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सोनू से हमें चेक प्राप्त हुआ है, सोनू, और ये एंट्री है 18 मई। उसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री 20 मई को फर्नीचर खरीदा और उसका भुगतान चेक से किया गया है। इसका मतलब हमने फर्नीचर खरीदा है और जिससे फर्नीचर खरीदा है उसको हमने चेक दे दिया। इट मीन्स बैंक बैलेंस हमारा कम हो जाएगा, फर्नीचर टू बैंक इसकी एंट्री होगी। बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में हम लिखेंगे 12,000 रुपए बैंक कॉलम में हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 20 मई का ट्रांजैक्शन है। 20 मई को फर्नीचर खरीदा है 1,000 रुपए का और जो उसका भुगतान है पेमेंट वो चेक से किया है। फर्नीचर टू बैंक एंट्री हो जाएगी। बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए बैंक बैलेंस कम होने का रीजन है फर्नीचर खरीदा है, बाय फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपए बैंक कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री 25 मई को बैंक से कार्यालय खर्च के लिए पैसे निकाले। ठीक है, देखिए 25 मई को 1,000 रुपए बैंक से निकाले हैं कार्यालय खर्च के लिए। बैंक से पैसा निकाला है, इसका मतलब बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एंट्री क्रेडिट साइड में होगी। 25 मई को बैंक से पैसा निकाला है तो पैसा हमारे पास तो आ रहा है व्यापार में, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री इसकी होगी। तो देखिए दोनों साइड इफेक्टेड हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट भी इफेक्टेड हो रहा है, दूसरा बैंक से भी हो रहा है इफेक्टेड, इसलिए ये होगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री जो कि दोनों साइड में इसकी एंट्री की जाएगी। ठीक है, फिर से देखिए बैंक से कार्यालय खर्च के लिए 1,000 रुपए निकाले हैं यानी कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है तो डेबिट साइड में 25 मई को तो कैश बढ़ रहा है क्योंकि बैंक से निकाला है तो बैंक अकाउंट 1,000 रुपए निकाले हैं कैश कॉलम में। हम इसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ देखिए जो माल नगद बेचा था उसकी एंट्री कैश कॉलम में यहाँ होगी, कैश कॉलम में। ठीक है, बैंक से पैसा निकाला है
बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट बैंक कॉलम में 1000 रुपए से इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड है। लास्ट एंट्री है बैंक द्वारा लाभांश प्राप्त किया 30 मई को। बैंक द्वारा लाभांश प्राप्त किया है तो देखिए बैंक हमें ना लाभांश दे रहा है यानी कि डिविडेंड हमें दे रहा है, तो बैंक हमें हमारे पास आके पैसा नहीं देके जाएगा कि ये लीजिए आपका डिविडेंड है, या ना ही वो हमें बैंक में बुलाएगा कि आ जाइए और आपका डिविडेंड लेके चल जाइए। नहीं, वो क्या करेगा, जो बैंक में हमारा अकाउंट है ना उसमें डिविडेंड का जो भी अमाउंट है वो ऐड कर दिया जाएगा और उससे क्या होगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक ने हमें डिविडेंड दिया है, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और किस वजह से बढ़ रहा है, डिविडेंड की वजह से। तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री होगी 3000 से 30 मई को बैंक ने लाभांश दिया हमें। ठीक है, टू डिविडेंड अकाउंट 3000 रुपए का डिविडेंड हमें दिया है, बैंक बैलेंस 3000 रुपए से बढ़ रहा है। देखिए मंथ का लास्ट हो चुका है। ये जो कैश बुक बनाई जाती है ना ये पूरे 1 मंथ के लिए होती है। हम यहाँ फॉर द मंथ भी लिखेंगे, यहाँ फॉर द मंथ भी लिखा जाता है, यहाँ लिख देते हैं फॉर द मंथ। मंथ अभी कौन सा है, मई, और जो भी ईयर है 2018। ठीक है, जब जो पूरा मंथ का एंड हो जाता है तो कैश बुक का जो हम ये बनाते हैं फॉर्मेट वो क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के अमाउंट की टोटल करेंगे। यहाँ के कैश कॉलम की अगर हम टोटल करें तो 23,000 रुपए का अमाउंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ के कैश कॉलम की अगर हम टोटल करें तो 8,000 यानी कि 8,000 का बैलेंस आ रहा है। तो देखिए 23,000 का बैलेंस, 8,000 का बैलेंस, यहाँ का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब कैश का डेबिट शेष है। ठीक है, यहां हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी लिख के दोनों साइड के कॉलम्स का जो अमाउंट है उसे इक्वल कर देंगे। 23,000 रुपए। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 15,000 का, वो अमाउंट हम लिखेंगे, यानी 15,000 रुपए का डेबिट शेष आ रहा है। उसी तरीके से बैंक कॉलम का टोटल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 23,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ के बैंक कॉलम का जब टोटल करेंगे तो आ रहा है 7,000 रुपए। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 7,000 और यहाँ आ रहा है हमारे 23,000। तो 23,000 में से 7,000 को माइनस कर देंगे हम 16,000 रुपीज। इससे दोनों साइड का बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो देखिए बैंक कैश का भी डेबिट शेष निकला है और जो बैंक है बैंक का भी डेबिट शेष हमारे इस एग्जांपल में आया है। तो इस तरीके से 2 कॉलम कैश बुक तैयार की जाती है और इस बैलेंस को जब जून के महीने में जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे 1 जून और जो बैलेंस है वो आ जाएगा 2 बैलेंस बीडी और अमाउंट 15,000 और 16,000 से। ठीक है, तो इस तरीके से 2 कॉलम कैश बुक या डबल कैश बुक एंड जो है बुक तैयार की जाती है। इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री जो होती है वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री की। जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी नहीं लिखा था, वो हम लिख देते हैं
कॉन्ट्रा एंट्री जब भी होती है तो LF कॉलम में हमेशा C लिख दिया जाता है, जिससे अंडरस्टूड हो जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री है और इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पे इफेक्ट होता है। तो ठीक है, अब 3 कॉलम कैश बुक हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने सिंपल कैश बुक वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिएगा। जिन्होंने भी मेरे पहले की वीडियो देखी होगी तो उन्हें आज की वीडियो बहुत जल्दी समझ में आ गई होगी, नहीं भी देखी तो भी आ ही जाएगी समझ में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा।